हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज होता हुआ दिखा। इसके पीछे बहुत सारे न्यूज थे। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे ये कवर करते हैं। सबसे पहली न्यूज जो कल से यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट में चल रही थी, मॉर्गन स्टैनली द्वारा हमारा जो रेटिंग है वो अपग्रेड करने में आया हुआ है। ये एक पॉजिटिव न्यूज थी। सेकेंड जो पॉजिटिव न्यूज मार्केट में काम करते हुए दिखी है वो है एसएमपी रेटिंग एजेंसी, इसके थ्रू हमें भी अपग्रेड करने में आया हुआ है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी, इनका कहना है कि अभी भारत में हमें जो इकोनॉमी है वो और पॉजिटिव नोट पे ऊपर जाते हुए दिख रही है। तो ये सेकेंड न्यूज थी पॉजिटिव, जिस वजह से मार्केट इसको चीयर्स कर रहा था। थर्ड, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, रिजल्ट को भी मार्केट चीयर कर रहा था और उसकी वजह से मार्केट अच्छा अपमूव ले रहा था। फोर्थ रीजन था यहाँ पे फियर फैक्टर। देखिए यहाँ पे जो ट्रेडर है वो अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि क्या यहाँ से मार्केट रिकवरी ना दे दें, अगर रिकवरी दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। सेकेंडली, अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खोल देता है, इसी वजह से यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए दिखी। हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो लेवल दिए थे वो भी वर्क करते हुए दिखे। मैं यहाँ पे हमारे हर एक वीडियो में यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता हूं कि अगर हमारे लेवल ब्रेक होते हैं प्रॉपर वे से, रेजिस्टेंस या सपोर्ट, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होती है तो ही ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमारे एक पॉजिटिव ट्रेड होते हुए दिखे। ये सारे पॉइंट हम जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे वहां पे कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, आज भी मैं मेरा वीडियो ऑफ रखने वाला हूं क्योंकि मुझे आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो अभी भी तकलीफ दे रही है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डैक्स और सीएससी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, एफटीएससी यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। बात करेंगे यूएस के तीनों इंडाइसेस की, तीनों फ्यूचर की, तो देखिए यहाँ पे यूएस की जो तीनों इंडाइसेस है ये ½ ऑलमोस्ट पॉजिटिव ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ½ के पास में ट्रेड हो रहे हैं और कुछ फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। बात करेंगे यूएसडी आईएनआर और ब्रेंट ऑयल की, तो देखिए यूएसडी आईएनआर 82.81 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट ऑयल 85.41 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज बैंक निफ्टी हमें ओपन होता हुआ दिखा है 44,754। आज कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी 241 पॉइंट गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हाई देखने को मिले 45,118, लो देखने को मिले हैं 44,520 और क्लोज देखने को मिला है 44,879। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक यहाँ पे 366 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अब बात कर लेंगे 10 डे ईएमए की। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 45,250। देखिए दोस्तों, अभी भी यहाँ पे बैंक निफ्टी इस 10 डे ईएमए के नीचे ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। देखिए हम निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। कल यानी हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी यहाँ पे क्लियरली लेवल मेंशन कर दिए थे कि अगर निफ्टी बैंक 44,731 को ब्रेक करता है, यहाँ पे सस्टेन होता है, तो ही हमें यहाँ पे हमारे ट्रेड में इनिशिएट करना है, हमें यहाँ पे बाय करना है। तो सेम आज यहाँ पे हमें मार्केट में हमारे जैसी लेवल ब्रेक होते दिखे। यहाँ पे निफ्टी बैंक ने हमारा जो सेकेंड क्रूशियल टारगेट था वो थे 45,230, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 44,127 तक के हाई दिए देखने को मिले। लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी बैंक यहाँ पे हमारा जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, ब्रेक करके हमारे लेवल यहाँ पे अच्छे खासे एक्टिव है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 44,858 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 44,836 की। यहाँ पे निफ्टी बैंक इस 10 डे ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है। बात करेंगे मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। देखिए दोस्तों, आज यानी कि फ्राइडे के दिन हमें जहां पे बैंक निफ्टी जाके रजिस्ट होता हुआ दिखा था वो क्रूशियल रेजिस्टेंस थे निफ्टी बैंक में 45,000 के। मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर जाती है, 15 मिनट का प्रॉपर से क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे यहाँ पे लेवल वर्क करते हैं। तो जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा मंडे के दिन निफ्टी बैंक में वो देखने को मिल जाएंगे 45,230
13, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 45,383 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 45,525 के। ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की। अब बात करते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। आज ड्यूरिंग द डे हमें निफ्टी बैंक जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो क्रूशियल एरिया है 44,734 के। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 44,734 के नीचे जाती है, 15 मिनट का प्रॉपर क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा वो लेवल है 44,602, सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 44,463 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 44,313 के। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी बैंक के जो क्रूशियल कंपोनेंट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए हम निफ्टी बैंक के जो कंपोनेंट है उस पे आ गए हैं। यहाँ पे आज एचडीएफसी हमें बंद होता हुआ दिखा है 1652। यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट थे वो थे 1625 के। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने वो क्रूशियल सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और वहीं से बाउंस देता हुआ दिखा है। अगर एचडीएफसी बैंक 1625 के नीचे जाता है तो ही यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में हमें वीकनेस देखने को मिलेंगी। आइदर जब तक एचडीएफसी बैंक 1723 के भी ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये इसी चौपी रेंज में हमें ट्रेड होता हुआ दिखेगा एचडीएफसी बैंक। बात करेंगे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की, तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक की आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 970। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 1000 के। अगर आईसीआईसीआई बैंक 1000 के ऊपर जाता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हमें आईसीआईसीआई बैंक में और अच्छा अपमूव आता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ क्रूशियल सपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक में 956 का। अगर आईसीआईसीआई बैंक 956 के नीचे जाता है, यहाँ पे क्लोज होना स्टार्ट करता है, तो हमें यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में भी एक अच्छा डाउन साइड में मूव आता हुआ देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे एसबीआई बैंक की, तो देखिए आज एसबीआई बैंक के रिजल्ट थे। रिजल्ट का यहाँ पे अच्छा हमें एक उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। एसबीआई बैंक हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है 593, इसको तोड़ के अभी नीचे यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब एसबीआई बैंक जब तक 593 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें एसबीआई में और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिख सकता है। अब एसबीआई बैंक यहाँ पे 555 तक आ सकता है। अगर एसबीआई को ऊपर जाना है तो उसके लिए जो अब हर्डल है वो है 593 के। बात करेंगे एक्सिस बैंक की, तो देखिए एक्सिस बैंक में आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 952। एक्सिस बैंक हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है उसी के पास में आके बंद हुआ है। अगर एक्सिस बैंक 950 के ऊपर जाता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो एक्सिस बैंक में हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो पहला हर्डल, पहला रेजिस्टेंस रहेगा एक्सिस बैंक में वो लेवल है 970 के। और एक्सिस बैंक 950 के अगर नीचे बंद होना स्टार्ट होता है तो हमें वापस एक्सिस बैंक में एक डाउन साइड में मूवमेंट आते हुए दिख सकती है। बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के टेक्निकल एनालिसिस की। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आगे हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है वो लेवल है 44,800। यहाँ पे 44,800 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छी पुट पैटर्न देखने को मिल रही है। उसके बाद में 44,700 और 44,500, ये तीनों स्ट्राइक को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 44,500 का। अब बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे जो बड़ा ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे मंदी देखने को मिलती है, बैंक निफ्टी अगर गिरती है तो बैंक निफ्टी 44,500 को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग आते भी दिखेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उन लोगों ने बैंक निफ्टी में 44,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। अब इसे हम और सरल शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंस, ये आज सेकंड डे है जहां पे 44,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी भी है। तो अगर आपको कल बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से 44,500 तक ट्रेड होते हुए दिखती है तो ये वही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है जिसको मेक और ब्रेक बोलते हैं। अगर इसको ब्रेक करती है, इसको तोड़ती है तो ही नीचे जाएंगी। आइदर यहाँ पे अगर आती है किसी भी रीजन से तो यही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, यहाँ से बैंक निफ्टी अच्छा बाउंस दे सकती है। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे हमें 45,000 के स्ट्राइक पे एक अच्छी ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, इसके ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो सेकंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी बैंक में वो लेवल है 45,100 के। बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर बढ़ना चालू होती है तो बैंक निफ्टी 45,100 के स्ट्राइक को नहीं ब्रेक करेंगी,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो रेजिस्टेंस है वो है 45,000। इसके नीचे ही यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है उन लोगों को। चलिए अभी हम यहाँ पे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर आपको 45,000 45,100 पे ट्रेड होते हुए दिखती है तो ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। यहाँ अगर आप बाय करके चल रहे हैं तो ये वो लेवल है जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, यही लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 45,100 के ऊपर जाके क्लोज होना स्टार्ट करती है तो यहाँ पे अच्छा एक अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर बैंक निफ्टी यही क्रूशियल रेजिस्टेंस हर्डल है जहां से बैंक निफ्टी रिवर्स हो सकती है, वापस नीचे आ सकती है। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। दोस्तों हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 81 पॉइंट गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ओपनिंग के बाद में ये जो गैप अप हुआ इस चीज को निफ्टी ने संभाल के रखा और अच्छी यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। आज हमें ओपनिंग देखने को मिली है निफ्टी में वो है 19,462 के, हाई देखने को मिले 19,538, लो देखने को मिले 19,436 के और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,570। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 135 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बात करेंगे 10 डे ईएमए की तो देखिए यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 19,594 की। अब यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर निफ्टी 19,500 के ये जो क्रूशियल लेवल के इसके ऊपर बंद आया है, इसको होल्ड करती है, इसको सस्टेन करती है तो यहाँ हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर निफ्टी किसी भी रीजन से 19,200 का लेवल ब्रेक कर देती है तो यहाँ हमें नीचे का रास्ता खुलता हुआ दिख सकता है। अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे डाउन साइड जा सकता है। बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की तो देखिए हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारा यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था वो थे 19,441 के। किसी भी रीजन से मैंने कल अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था अगर निफ्टी यहाँ पे 19,432 के ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन होती है तो हमें बाय करना है। तो देखिए यहाँ पे ये 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे आज हमें 81 पॉइंट के साथ में निफ्टी गैप अप ओपन होते हुए दिखी। देन आफ्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा हमारा जो जोन था उसी के बीच में निफ्टी यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए दिखी। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन हो रही है निफ्टी तो वहां तो ही आपको बाय करना है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में वन साइडेड हमें एक अपमूव आता हुआ दिखा है 19,434। इसके ऊपर जब निफ्टी गई तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट था 19,503 और सेकेंड रेजिस्टेंस थे 19,561 के। तो आज निफ्टी ऑलमोस्ट हमारा जो सेकेंड रेजिस्टेंस था वहां तक ट्रेड हुई है। निफ्टी ने आज जो हाई दिया हुआ है वो है 19,540 के। अब देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की अगर क्लोजिंग की बात करूं तो इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 19,510 की और ये 10 डे ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,503 की। चलिए अब देख लेते हैं हमें मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी में। तो देखिए एज पर 15 के टेक्निकल चार्ट पे हमें आज जहां पे फ्राइडे के दिन निफ्टी रजिस्ट होते दिखा था वो एरिया है 19,563 की। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 19,563 के ऊपर जाता है 15 मिनट की प्रॉपर वे से कैंडल क्लोज करता है तो अप साइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में वो है 19,605। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,654 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,700 के। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे हमें निफ्टी जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 19,477। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 19,477 के नीचे जाती है 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है तो बॉटम में पहला जो क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी में वो है 19,425। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,377 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 19,312 के। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब दोस्तों हम निफ्टी के जो क्रूशियल कंपोनेंट है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज हमें एलटीएम आईएनटी की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 4,940। हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था एलटीएम आईएनटी में वो थे 4,787। यहाँ तक एलटीएम आईएनटी आया था, इसको सपोर्ट लिया और यहीं से बाउंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे एलटीएम आईएनटी 5,123 तक जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर देगा। बात कर लेंगे रिलायंस की। तो देखिए रिलायंस में हमें जो आज क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 2,509 की और यहाँ पे रिलायंस हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसी के पास में बंद आया है। अगर रिलायंस 2,530 ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हमें रिलायंस में और अच्छे अपमूव आते हुए दिखेंगे जो कि रिलायंस को यहाँ पे
2620 तक ऊपर ले जा सकते हैं। बॉटम में क्रूशियल सपोर्ट है 2400 के, अगर ये ब्रेक होता है तो रिलायंस हमें नीचे 2285 तक नीचे आता हुआ दिख सकता है। बात करेंगे इन्फोसिस की, तो देखिए इन्फोसिस का भी हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो थे 1330। यहाँ पे इन्फोसिस ने हमारा जो सपोर्ट था यहाँ तक आया और इसी सपोर्ट से बाउंस लिया और आज क्लोजिंग देखने को मिली 1378 की। जब तक इन्फोसिस 1330 ब्रेक नहीं करता है, हमारा जो व्यू है इसमें बुलिश रहने वाला है। हमें यहाँ पे जो इन्फोसिस में अपमूव देखने को मिलने वाली है वो है 1420। इन्फोसिस 1420 तक ऊपर जा सकता है। बात करेंगे आईटीसी की, तो देखिए आईटीसी कंसिस्टेंट हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है उसी के पास में जाके बंद हो रहा है। आज की क्लोजिंग प्राइस है 454 की। आईटीसी के लिए हमारा जो सपोर्ट है वो है 457 का। अगर आईटीसी इसके ऊपर जाता है तो अब यहाँ पे आईटीसी में जो रेजिस्टेंस है वो है 474 के और क्रूशियल सपोर्ट 457 उसी के पास में आज क्लोज हुआ है। अगर इसके नीचे प्रॉपर क्लोज देना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पे आईटीसी हमें नीचे आता हुआ दिख रहा है 438 तक। ये तो बात हो गई कंपोनेंट की। अब बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए आज हमें ड्यूरिंग द डे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करता हुआ दिखा हुआ है एरिया एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एरिया है 19,500 के। यहाँ पे आज भी हमें 19,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। अगर ये किसी भी रीजन से ब्रेक होता है तो सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो लेवल है 19,400। अब बात कर लेते हैं बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो बड़े ट्रेडर उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी यहाँ पे गिरना स्टार्ट होती है तो निफ्टी 19,500 का ये जो क्रूशियल सपोर्ट है इसको होल्ड करेंगी, इसके नीचे नहीं जाएंगी। अगर इसके नीचे जाती है तो ही 19,400 तक जा सकती है। और चलिए इसको हम आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए अगर कल यानी कि मंडे के दिन या आने वाले टाइम में अगर निफ्टी आपको 19,500 400 पे ट्रेड होते हुए दिखती है तो ये वही क्रूशियल सपोर्ट है, मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है 19,400 के नीचे जाता है तो ही हमें निफ्टी में डाउन साइड देखने को मिलेंगी। आइदर यहाँ पे निफ्टी 19,400 से रिवर्स हो सकता है, बाउंस दे सकता है। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे एज पर जो कॉल का जो डाटा देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक यहाँ पे 19,600 के स्ट्राइक पे एक हमें ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। अगर ये रेजिस्टेंस मंडे या आने वाले दिन ब्रेक होता है तो सेकंड जो क्रूशियल इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 19,700 के। बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तेजी में आती है तो 19,600 19,700 को स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। अगर कंपेयर करते हैं तो जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है 19,600, क्योंकि ये 19,600 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छी विजिबल कॉल राइटिंग होते हुए दिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे और सरल शब्दों में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 19,600 तक नहीं जाएंगी। इसी रीजन से 19,600 के कॉल में एक अच्छा कॉल राइटिंग किए हुए हैं 19,600 के प्राइस पे। यानी कि इसका ये मतलब होता है कि अब अगर आपको किसी भी रीजन से निफ्टी 19,600 के ऊपर जाते हुए दिखती है, उसके पास में जाते हुए दिखती है, तो आप एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये निफ्टी में एज अ मेक और ब्रेक लेवल के रूप में काम करने वाला लेवल है। अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है निफ्टी तो हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। आइदर निफ्टी यही क्रूशियल रेजिस्टेंस है जहां से निफ्टी पलट सकती है, वापस गिर सकती है। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ यहाँ पे लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद से लाइक कीजिए अगर वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो। देखिए दोस्तों, मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है उसमें वो क्रूशियल लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।